कि ये लोग सिर्फ पल्ला झाड़ रहे हैं हार का। जब तक आप अपनी हार पे मंथन नहीं कीजिएगा आप समझ ही नहीं पाइएगा। और आप लोग आज से ये लोग चुनाव नहीं हार रहे, ये लोग 2010 से ये लोग लगातार चुनाव हार रहे। राजद 2005 के बाद कभी अपने बलबूते पर वापस आने की कल्पना नहीं कर सकती। कभी उनको नीतीश कुमार जी का साथ चाहिए था 2015 में, और या फिर डिवाइडेड एंडी जब 2020 में हम अकेले लड़े तब इनको इस बात का इनको लाभ मिला। जब ये ठीकरा फोड़ते हैं कि तंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत नहीं हुई है, इनको ये समझना होगा कि आप जनता आपको नकार चुकी है। जो ये वोट चोरी बोलते हैं ना, इनका जनाधार चोरी हो चुका है। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौट गए और लौटते ही सरकार पर हमला करते हुए नजर आ रहे थे और ये भी कह रहे थे, हिदायत भी दे रहे हैं 100 दिन तक कुछ नहीं बोलेंगे, उसके बाद काम नहीं हुआ तो फिर हम बताएंगे। और ऐसे में देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से जब सवाल पूछा गया, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना लौट गए हैं। 100 दिनों तक कह रहे हैं कुछ नहीं बोलेंगे। चिराग पासवान कह रहे हैं कि उनके पास है क्या, क्या बोलेंगे। चुनाव में करारी हार हुई है, उस पर तो वो बोल नहीं रहे हैं, हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनका वोट चोरी नहीं हुआ है, जनादेश चोरी हो गया है। और भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, सुनिए इस वीडियो में। कि ये लोग सिर्फ पल्ला झाड़ रहे हैं हार का। मैं आग्रह करूंगा राजद और विपक्ष के नेताओं से, जब तक आप अपनी हार पे मंथन नहीं कीजिएगा आप समझ ही नहीं पाइएगा। और आप लोग आज से ये लोग चुनाव नहीं हार रहे, ये लोग 2010 से ये लोग लगातार चुनाव हार रहे। राजद 2005 के बाद कभी अपने बलबूते पर वापस आने की कल्पना नहीं कर सकती। कभी उनको नीतीश कुमार जी का साथ चाहिए था 2015 में, और या फिर डिवाइडेड एंडी जब 2020 में हम अकेले लड़े तब इनको इस बात का इनको लाभ मिला। हकीकत है कि जो जंगल राज उनके कार्यकाल में रहा है, आज भी जनता उसको भूली नहीं है। और इसीलिए जब ये ठीकरा फोड़ते हैं कि तंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत नहीं हुई है, इनको ये समझना होगा कि आप जनता आपको नकार चुकी है। जो ये वोट चोरी बोलते हैं ना, इनका जनाधार चोरी हो चुका है। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं तेजस्वी यादव पटना लौट गए हैं, लेकिन वो ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उनकी जो हार हुई है क्या वजह रही है। वो इस बात को बताएं, उनका वोट चोरी नहीं जनादेश चोरी हो गया है। उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इतनी ताकत नहीं है तेजस्वी यादव की कि वो अपनी सरकार बना सके। 2005 के बाद उनका जनादेश ही चोरी हो रहा है और हमारे वजह से 2020 में वो जिंदा हो गए थे, 15 में नीतीश कुमार के वजह से, और अब उनका कुछ होना नहीं है। 100 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं तो क्या हुआ, कुछ होने वाला नहीं है। जनादेश अब उनकी चोरी हो चुकी है। तो देखना दिलचस्प रहता है इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का क्या कुछ बयान आता है, आरजेडी की तरफ से इस पर क्या कुछ बयान आएगा। तब तक के लिए बने रहिएगा बोले भारत साथ, ताकि हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे छोटी बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।